Hello children, today we will read chapter 2 rest half part in science. आज हम साइंस में चैप्टर 2 का बचा हुआ हाफ पार्ट रीड करें. प्लांट्स इन मर्शियस, मर्शियस बोलते हैं दलदल को. द एरियाज नियर द सी शोर वेयर द रिवर्स एम्पटी इनटू द सी आर कॉल्ड मर्शियस. वो वह क्षेत्र समुद्र के पास वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ समुद्र में आके खाली हो जाती हैं यानी मिल जाती हैं, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? मर्शियस यानी दलदल. These areas are wet, humid and have clay soil with plenty of waters. ये जो एरिया था काफ़ी गीला होता है, नमी युक्त होता है और जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा गीली होती है, यानी उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होता है. The plants found in these areas are called mangroves. और जो पौधे इस तरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें मैनग्रोव्स पौधे कहा जाता है. As the soil is covered with water, जो मिट्टी है वो पानी से ढकी हुई होती है, the roots do not get air to breathe. और जो जड़ें हैं वो हवा में सांस नहीं ले सकती. and hence grow out of the soil and water. और वो क्या होती है? सोइल और वाटर में ग्रो करती है यानी बढ़ जाती, निकल आती हैं. These roots are called the breathing roots. और इन जो रूट्स को, इन जड़ों को बोलते हैं हवा लेने वाली जड़ें. ये देखो कैसे पानी और मिट्टी से बाहर निकली हुई जड़ें. कैंडिलिया एंड कैरियोप्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स. ये दो पौधों के नाम है जो इस तरह के पौधे होते हैं जिन्हें हम मैनग्रोव प्लांट्स बोलते हैं. सेकेंड टॉपिक इज प्लांट्स नियर द सी कोस्ट. पौधे जो समुद्र किनारे उगते हैं. द प्लेस नियर द सी कोस्ट आर हॉट एंड डैम्प. जो समुद्र किनारे की जो नज़दीक की जो प्लेस है वो काफ़ी गर्म और डैम्प होती है यानी नमी युक्त होती है. द प्लांट्स ग्रोइंग हियर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सनलाइट. यहाँ के जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी और सूरज की रोशनी मिलती. The trees have many leaves. इन जो पेड़ों में जो पत्ती होती है बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं. which do not shed leaves in winter. और यह सर्दियों में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते. ये जो पेड़ होते हैं ये सर्दियों में अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते. therefore they are called the evergreen trees. इसीलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज के नाम से जाना जाता है. एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं सदाबहार पेड़ को. Some of evergreen trees are coconut, rubber, etc. कुछ जो पौधे होते हैं एवरग्रीन सदाबहार होते हैं वो होते हैं जैसे नारियल का पेड़ है, रबर का पेड़ है, ये सदाबहार पौधे होते हैं. ये देखो ये देखो रबर के टी से वाइट से ये निकल रहा है लिक्विड, इसको बोलते हैं लेटेक्स, जिससे रबर बनता है. और एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, केरला इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर इन द इंडिया. भारत में जो केरल राज्य है वो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, जहाँ पर उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर बनता है. नेक्स्ट इज प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स मैदान. जो मैदानी पेड़ होते हैं उनके बारे में. प्लांट्स हैव मोस्टली डेसिड्यूस ट्रीज. डेसिड्यूस बोलते हैं पर्णपाती को यानी झड़ने वाले पेड़. दीज ट्रीज कैन बियर द हीट ऑफ द समर एंड प्रोवाइड अस शेड. ये जो पेड़ होते हैं ये गर्मी सहन कर सकते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं. प्रोवाइडर शेड यानी गर्मियों के मौसम में ये गर्मी को सहन कर सकते हैं और हमें छाया देते हैं. हाउएवर दे शेड देयर लीव्स इन विंटर. और ये सर्दियों में अपने पेड़ों की, ये जो पेड़ हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. पीपल, बनियान, मैंगो एंड गुलमोहर, शीशम एंड साल आर सम ऑफ द डेसिड्यूस ट्रीज. ये कुछ डेसिड्यूस ट्रीज के पर्णपाती पेड़ों के एग्जाम्पल हैं. बनियान ट्री बोलते हैं बरगद के पेड़ को. अब तक हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के टॉपिक्स पढ़े थे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन जो है वो है सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्वेटिक प्लांट्स. पौधे दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में अब तक हमने पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में यानी जलीय पौधों के बारे में. प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. जो पौधे पानी में होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन वाटर. पानी में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं. सम आर फिक्स टू दी वाटर बेड्स वाइल सम फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस. कुछ पौधे जो फिक्स होते हैं पानी में और कुछ पानी में तैरते हैं. सम प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन दी वाटर. और कुछ जो पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होते हैं. Based on these characteristics, aquatic plants are of the following types. इन विशेषताओं के कारण जो एक्वेटिक्स यानी जलीय पौधों के बारे में हम जानते हैं, उनके प्रकारों के बारे में. फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स. फ्लोटिंग यानी तैरने वाले पौधे.
सम प्लांट्स फ्लोट, सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट इन वाटर, कुछ जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, वो पानी पर तैरते हैं। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, इन पौधों को हम तैरने वाले पौधे बोलते हैं। दीज रूट्स आर नॉट फिक्स टू दी सोइल, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में पूरी तरह से फिक्स नहीं होती। डकवीड, वाटर लीची एंड वाटर हाइसिनिया, वाटर हाइसिंथ आर सम एग्जाम्पल। फ्लोटिंग प्लांट्स के ये जो प्लांट्स हैं इनके ये एग्जाम्पल्स हैं, डकवीड, वाटर लीची एंड वाटर हाइसिंथ। दे आर स्मॉल इन साइज, ये छोटे होते हैं साइज में, एंड लाइट इन वेट, और वेट में काफ़ी हल्के होते हैं वजन में। द बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजुअली स्पंजी, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो काफ़ी स्पंजी होता है। इनकी जो तने को दबा के देखना काफ़ी स्पंज सा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। विद लॉट्स ऑफ एयर स्पेस टू अनेबल दैम टू फ्लोट, और इसमें इनकी जो बॉडी में स्पंज सा होता है वहाँ पे काफ़ी स्पेस होता है एयर के लिए, हवा के लिए, जिससे ये हवा में तैर सके, जो इनकी हेल्प करता है। एज ए फ्लोट ऑन द सरफेस, जब ये पानी की सतह पर तैरते हैं, दे प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, तो ये जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनको सूरज की रोशनी से, उनकी गर्मी से बचाते हैं। फिक्स्ड प्लांट, सम एक्वेटिक प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स टू दी सॉइल इन वाटर, कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो सीधा मिट्टी में फिक्स होती हैं, पानी में मिट्टी में फिक्स होती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड प्लांट, उन पौधों को स्थिर पौधे कहते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली एंड लोटस, एग्जाम्पल में वाटर लिली और लोटस के पौधे। देयर लॉन्ग एंड होलो स्टेम्स सपोर्ट द लार्ज लीव्स एंड फ्लावर्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इनकी जो लंबी और खोखली जो स्टेम्स होती है, जो तना होता है, वो इनकी बड़ी सी जो पत्तियाँ होती हैं, लार्ज लीव्स, और जो इनका फूल होता है, उनको पानी की सतह पर तैरने में हेल्प करते हैं। ये देखो लोटस और ये उसकी लीव्स। लीव्स आर यूजुअली ब्रॉड एंड हैव स्टोमेटा ऑन द अपर साइड, की लीव्स जो होती हैं यूजुअली काफ़ी चौड़ी बड़ी होती हैं, आकार में ब्रॉड होती हैं, और उसके पत्तियों में जो स्टोमेटा यानी रंध्र ऊपर की तरफ होता है, ओनली टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ईजली, और वो क्या होता है गैसेज के एक्सचेंज यानी बदलने में इनकी हेल्प करता है आसानी से, जो ये गैस एक्सचेंज कर सकें। द लीव्स आल्सो हैव वैक्सी एंड वाटरप्रूफ कोटिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रोटिंग, और जो पत्ती हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एक वाटरप्रूफ यानी वैक्स जैसी, मोम जैसी पतली सी परत से ढकी हुई होती है, इनकी वैक्स कवर होती है, वो जो पत्तियाँ होती हैं पूरी तरह से कवर होते हैं ताकि वो सड़े ना। अंडरग्राउंड वाटर यानी अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स, पानी के अंदर के पौधे। सम एक्वेटिक प्लांट्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ जो पौधे होते हैं जलीय पौधे वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, जलमग्न होते हैं। सबमर्ज मीन्स होता है जलमग्न। एंड हैंस आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स, और इसलिए हम उन्हें अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सबमर्ज्ड प्लांट, और उन्हें जलमग्न पौधे भी कहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स। पॉन्डवीड, हाइड्रेला एंड टैप ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। देयर रूट्स रिमेन फिक्स एट दी बॉटम ऑफ दी वाटर बॉडी, जो जल निकाय होता है, जल का कोई भी बड़ा सा स्रोत होता है, उसमें जो इनकी जड़ें होती हैं पूरी उनकी तली में नीचे मिट्टी में फिक्स्ड होती हैं। देयर नैरो लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स मूव ईजली विद द फ्लो ऑफ वाटर, इनकी जो लंबी रिबन जैसी जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी के बहाव के साथ आराम से मूव कर सकती है, आसानी से मूव कर सकती है। दे हैव नो स्टोमेटा इन देयर लीव्स, और पत्तियों में कोई भी रंध्र, स्टोमेटा मीन्स रंध्र, नहीं होते। एंड ब्रीथ थ्रू देयर, और वह सांस जो लेती हैं बॉडी सरफेस, अपनी जो पेड़ पौधे की जो बनावट है उसी से वो सांस लेती है, उसकी सतह से ही। दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर, और जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसे खत्म करती है। रिलीज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जानवर होते हैं उनके द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये पूरी तरह से उन्हें खत्म करती है। एंड हैंस कीप द वाटर बॉडीज क्लीन, और जो जल के स्रोत है, जो जल के निकाय हैं उनको साफ रखती हैं। अदर प्लांट्स, दूसरे पौधे। इंसेक्ट वॉरियस प्लांट्स, कीट भक्षी पौधे। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, पौधे जो मिट्टी से, पौधों को क्या मिलता है, पानी और मिनरल्स।
वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। पानी के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जा सकती है। वाइल मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ, और पौधे की ग्रोथ को पूरी तरह से बढ़ाने में मिनरल्स हेल्प करते हैं, इसलिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये वाटर और मिनरल्स से ही जो पौधा होता है, वाटर से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और मिनरल से उसकी ग्रोथ होती है, प्रॉपर उसी तरीके से उसका वो बढ़ सकता है पौधा। सम प्लांट्स ग्रो इन द एरियाज वेयर सोइल डज नॉट कंटेन इनफ मिनरल्स। कुछ जो पौधे हैं ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिनरल्स नहीं मिलते मिट्टी से। सच प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स टू फुलफिल दियर मिनरल रिक्वायरमेंट्स, और वो पौधे कीड़े मकोड़े खाकर, इंसेक्ट्स खाकर अपनी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को यानी पूर्ति को पूरा करते हैं। इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, और इंसेक्ट्स खाने वाले पौधों को हम कीटभोक्षी प्लांट कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट आर इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। ये कुछ पौधों के नाम हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं। द पिचर प्लांट क्लोज इट अपर लिड एज सून एज एन इंसेक्ट सिट ऑन इट। अगर कोई पौधा पिचर प्लांट की जो शेप होती है एक मटकी जैसी होती है, और कोई पौधा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है तो वो अब जल्दी से अपर लिड पे आके बैठ जाता है तो वो उसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप एज फोल्डेड लीव्स विच क्लोज व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट। और वीनस फ्लाई ट्रैप भी देखो, वीनस फ्लाई ट्रैप की है, आगे ये पत्तियाँ जो हैं दोनों कवर ये खुली हुई होती हैं, अगर कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठ जाता है ये पत्तियाँ फोल्ड हो जाती हैं और ऐसे बंद हो जाती हैं, ठीक है। इन दिस वे इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस प्लांट। इस तरीके से ये इंसेक्ट को यानी कीड़े मकोड़ों को ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं ये पौधे। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो पौधे हरे नहीं होते। There are some non-green plants which are unable to prepare their own food due to the absence of chlorophyll. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं और वो अपना भोजन बनाने के लिए उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भोजन नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें क्या होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और वो प्लांट्स क्या करते हैं, सच प्लांट्स गेट देयर फूड, फिर वो अपना जो फूड बनाने के लिए वो किस पर निर्भर होते हैं, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सड़े हुए पौधे और मरे हुए जानवरों के ऊपर जानवरों से वो अपना भोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल मशरूम्स एंड मोल्स आर सच एग्जाम्पल। इन पौधों के नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं मशरूम्स एंड मोल्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं। कभी आपने मार्केट में आराम से वाइट मशरूम्स को खुम्बी बोलते हैं, और मार्केट में आपने देखा होगा मशरूम्स पैकेट में बन में मिलती हैं, तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये देखो मशरूम्स कैसे उगते हैं। ओके, टुडे वी रीड दिस चैप्टर। आज हमने ये चैप्टर रीड किया है, एंड यू ऑल ऑफ यू आर रीड दिस चैप्टर। आप सभी इस चैप्टर को आज रीड करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।